आप कर्म करते हैं फिर भी आप दुखी क्यों रहते हैं? और सही कर्म का ही सही फल मिलता है, लेकिन सही कर्म करे कैसे? सही कर्म होता क्या है? दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी के माध्यम से आज आप यह समझ जाएंगे कि कर्म क्या होता है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध का एक शिष्य ने यह प्रश्न पूछा, प्रभु कर्म क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा, भंते, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ और तुम इस कहानी को सुनकर समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक राजा था। वह अपने मंत्री के साथ घूमते घूमते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। वहां उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा सुना दूंगा। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताया। मंत्री कुछ पूछता उससे पहले राजा दुकान के सामने से आगे चल गए थे। मंत्री को बहुत ही चिंता हो गया और यह बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना बात किए, बिना कुछ सोचे समझे राजा ऐसा फैसला लेने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? मंत्री को रात भर नींद नहीं आई और मंत्री रात भर यही सोचता रहा कि सुबह जल्दी हो ताकि मैं उस दुकानदार के पास जाऊं। और सुबह हुआ, मंत्री उस दुकानदार के पास गया और पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मैं आसपास के दुकानदारों से उसके बारे में पूछना शुरू किया। सब ने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है और चुपचाप बैठा रहता है और हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को कुछ बात समझ में आ गया और मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा कि तुम इतना दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार बोला, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ कि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, इसका महक और भी अच्छा है, लेकिन इसे कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। मंत्री दुकानदार की बातें सुनकर खुद भी दुखी हो गया और सोचने लगा कि कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना होगा अगर उसके दुकान का सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई भी कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार तो अपने दुखों की वजह से इतना दुखी है, मगर एक बात समझ में नहीं आया कि राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में ऐसा विचार कैसे उत्पन्न हुआ जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मंत्री परेशान था और फिर दुकानदार से पूछा, अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही पड़ी की पड़ी रह जाए तो? दुकानदार ने गुस्से में बोला, मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे राज्य का राजा जल्दी से मर जाए। और राजा मर जाता तो दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी बेचता, जिससे मुझे पैसे मिलते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चल जाता, तो फिर लोग मेरी दुकान पे आते और चंदन की लकड़ियाँ जरूर खरीदते। मंत्री दुकानदार की बातों को अच्छी तरह सब कुछ समझ गया और कुछ देर सोचने के बाद मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियाँ खरीद लिया, जिससे दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर राज दरबार चला गया। मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और कहा, राजन, ये चंदन की कुछ लकड़ियाँ हैं, उसी दुकानदार ने आपको भेंट में दिया है जिस दुकानदार को आपने फांसी देने के लिए कह रहे थे। राजा ने चंदन की लकड़ियों को सूंघने के बाद बड़े प्रसन्न हुए और कहा, ये चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है। और राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए और बोले,
जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं उपहार में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हारे ही दुकान से चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। मंत्री मन ही मन मुस्कुराने लगा और यह सोचने लगा कि अब तो राजा के मन में दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर दुकानदार की तरफ चल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजा पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों न मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जो चंदन की लकड़ी को कल मैं खरीद कर लेकर गया था, उस चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं। दुकानदार बहुत ही खुश हो गया। साथ ही मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि आज के बाद जब भी कभी राज दरबार में चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से खरीदी जाएंगी। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितना चिंता करते हैं और राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ। मन ही मन सोचने लगा मैं कितना गलत था, और मंत्री से बोला राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, भगवान करे कि राजा को मेरी उम्र लग जाए और उनकी बहुत ही लंबी उम्र हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर मंत्री वहां से राज दरबार को चला आया और भगवान बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए कहा कि भंते, कर्म हर एक इंसान की खुद के विचार होते हैं और हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा की हुई कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अगर हमारे विचार गलत है तो उसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे, और हमारे विचार अच्छे होंगे और हम सही कर्म करेंगे तो हमारे जीवन के लिए उतना फलदायी होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिला है कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे और सही सोच की वजह से लिया गया हर फैसला सही होगा। जब सही कर्म होगी तो सही परिणाम मिलेंगे, जिसके वजह से हम सुखी रहेंगे, हम खुश रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।